हे माँ गंगे, आप संसार के पवित्र करने वाली हैं। आपके स्मरण मंत्र से मनुष्य के दुख दूर होते हैं, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर गंगे, जय गंगे मैया, हर हर महादेव। आज के इस पावन वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ज्येष्ठ मास में आने वाली पवित्र पर्व गंगा दशहरा की। गंगा दशहरा आने वाली है 26 मई को होने वाली है और गंगा दशहरा का दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतार में शुभ दिन माना जाता है। मानता है कि इस दिन श्रद्धा से, अगर भक्ति से पूजा करने पर 10 प्रकार के पाप का नाश होता है और जीवन में सुख, शांति की तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं गंगा दशहरा की पूजा विधि। वैसे तो गंगा किनारे गंगा जी जाकर ही दीप दान करने का महत्व होता है। गंगा दशहरा के दिन स्नान करें, दीप दान करें, दान पुण्य करें। वैसे अगर आप घर से नहीं जा पाते हैं, गंगा किनारे बहुत दूर है और किसी कारणवश गंगा किनारे नहीं जाते हैं, दीप दान नहीं करने जा रहे हैं, तो आप घर पर भी पूजा कैसे कर सकते हैं। चलिए सरल सी विधि बताती हूँ कि घर पर पूजा आप कैसे कर सकते हैं। तो मैंने मंदिर में जगह नहीं है तो मैं अलग से चौकी लगाकर, जहाँ हमारे ठाकुर जी विराजमान रहते हैं, यहीं पर हम पूजा करके आप सभी को दिखाएंगे। अगर मंदिर में जगह नहीं है तो आप अलग से चौकी लगाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में ही कर सकते हैं, घर के मंदिर में जगह है तो मंदिर में कर ले, नहीं तो अलग से चौकी लगाकर पूजा करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे बाल गोपाल के यहाँ चौकी है लगे हुए, तो मैं यहीं पर पूजा करके आपको दिखाऊंगी। और आज के दिन ना गंगा जल घर में रखना जरूरी होता है, क्योंकि गंगा जी के नाम से स्मरण करते हुए पूजा करेंगे। एक इस तरह का थाल ले लेंगे, स्टील का ही थाल लीजिएगा और यहाँ स्वास्तिक बना लेंगे, चंदन से हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे। जी को स्नान पूजा हो गई है, लगभग सभी के घर में गंगा जल होती ही है। और यहाँ एक स्टील के थाल ले लेंगे, अगर चांदी के थाल है तो चांदी के थाल भी ले सकते हैं, नहीं तो आप स्टील के ही थाल लेंगे। तो थाल के अंदर ना स्वास्तिक बना लेंगे और स्वास्तिक के दोनों साइड रिद्धि सिद्धि का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए स्वास्तिक मैंने बना लिया है और स्वास्तिक जरूर बनाइएगा, हल्दी से, कुमकुम से और चंदन से, रोड़ी से बनाइएगा। तो यहाँ देखिए मैंने स्वास्तिक बना लिए है और इसके अंदर ना पुष्पों की अच्छे से सजावट कर देंगे, यानी कि जो भी आपके पास पुष्प है, उड़हल के है, गेंदे के है, गुलाब के हैं, जो भी फूल है तो अच्छे से सजा देंगे। जब हम गंगा किनारे जाते हैं, पुष्पों से, दीपक से पूजन करते हैं, वही विधिया से हम यहाँ घर पर भी पूजा करेंगे। मान लो कि गंगा किनारे बैठकर गंगा मैया की ही पूजा कर रहे हैं, उनके ऐसे भाव लाएं कि हम गंगा किनारे बैठकर स्मरण करें कि गंगा किनारे बैठकर ही पूजा कर रहे हैं। ऐसे मन में भाव लाते हुए ये पूजन को करना है। 10 से टीके लगाने हैं, तिलक लगाने हैं, 10 जगह तिलक लगाना है और यहाँ इस तरह से अपने थाल को ना खूबसूरत से यानी सुंदर से सजा देना है तिलक से, पुष्पों से, जैसे लगे कि मन में भाव लगे कि हम गंगे किनारे गंगा मैया की पूजा कर रहे हैं। अब जो गंगा जल आपने रखा है गंगा जी पूजा करने के लिए, तो थोड़ा सा हम गंगा जल भी थाल के अंदर रख देंगे, डाल देंगे। थोड़ा सा शुद्ध जल डालेंगे और थोड़ा सा गंगा जल मिलाएंगे, पूरा गंगा जल नहीं रखना है, गंगा जल थोड़ा सा डालकर ना शुद्ध जल भर लेंगे। कहते हैं मन चंगा कटौती में गंगा। गंगा दशहरा का महत्व, धार्मिक मान्यता के अनुसार राजा भागीरथी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महागंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतारित हुई थी। मां गंगा के तेज प्रभाव के संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपने जटाओं में धारण किए थे। इस पावन घटना के स्मृति में गंगा दशहरा ही मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य, दीप दान और भगवान शिव की, मां गंगा की साथ ही पूजा विशेष फलदायक मिलती है। गंगा दशहरा पूजा सामग्री आप ले सकते हैं, गंगा जल, साफ जल से भरा हुआ कलश ले सकते हैं, फूलों और माला से अक्षर यानी कि चावल, रोरी, कुमकुम, हल्दी, धूप दीप से पूजा, रुई की बाती, मौली पर आप मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। मिठाई के अगर ना हो तो चीनी की भी आप अर्पित कर सकते हैं। तुलसी पत्ते, पंचामृत, सफेद वस्त्र, नारियल, अगरबत्ती, दीप दान के लिए आटे की मिट्टी भी दीपक बनाकर पूजन कर सकते हैं। देखिए गंगा मैया की पूजा करने के लिए गंगा किनारे पूजन करने जाते हैं तो कच्चा दूध थोड़ा सा अर्पित करने के लिए लेकर जाते हैं, गंगा मैया को अर्पित करने के लिए। ठीक वैसे ही यहाँ पर स्मरण करते हुए आप मान लो कि हम गंगा मैया की गंगा किनारे बैठकर पूजन करने, वैसे ही विधि से आप इसमें कच्चा दूध थोड़ा सा डाल देंगे, पुष्पों से सजा देंगे। तो यहाँ देखिए लाल पुष्प अर्पित जरूर कीजिएगा, अगर लाल पुष्प गुलाब के या उड़हल के मिल जाती है तो अर्पित जरूर कीजिएगा।
हो सके तो गंगा दशहरा के दिन गंगा किनारे जाके स्नान करें। अगर कोई कारणवश गंगा किनारे नहीं जा पाते हैं या गंगा किनारे दूर है तो घर पर ही शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर घर पर भी स्नान कर सकते हैं। दीपदान करने के लिए आप दोने ही ले सकते हैं, पत्तल के दोने ले सकते हैं, प्लास्टिक के दोने नहीं लेने हैं, जो कागज के दोने होते हैं वो ले सकते हैं। किसी पत्ते के ऊपर भी कर सकते हैं, आटे की मिट्टी से बनाकर भी आप दीपक दान कर सकते हैं। तो अगर घर पर कर रहे हैं तो क्योंकि घर पर कर रहे हैं तो पत्ते के ऊपर कीजिएगा, पीपल के या पान के पत्ते पर कर सकते हैं, आम के पत्ते पर कर सकते हैं। तो आप पत्ते के ऊपर कीजिएगा। घर पर कर रहे हैं, नदी किनारे जा रहे हैं, गंगा किनारे जा रहे हैं तो आटे के दीपक बना ले या मिट्टी के दीपक बना के करेंगे, दोने पर करेंगे। और यहाँ देखिए घर पर कर रहे हैं तो पत्ते के ऊपर करेंगे कि इसमें थोड़ा सा हम जल भरकर दीप दान करते हैं तो पत्ते के ऊपर करें या जो कागज के पेपर के वो दोने रहते हैं ना उस पर करेंगे तो तैरेंगे। अगर मिट्टी के करेंगे, मिट्टी के दीपक या आटे के दीपक करेंगे तो वो डूब जाएंगे। तो हल्के से जो दोने के जो पत्थर होते हैं ना उस पर आप दीप दान करें। उसके बाद कोई भी मिठाई अर्पित कर देंगे। घर पर खीर बना है तो खीर अर्पित करें, नहीं तो आप मिठाई अर्पित कर सकते हैं या हलवा पूरी बनाकर अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो चीनी के मीठा के रूप में या गुड़ के रूप में आप अर्पित कर सकते हैं। थोड़ा सा हम दक्षिणा रख देंगे, बाद में उठाकर किसी ब्राह्मण को दे देंगे पूजा में कमियों को पूर्ण करने के लिए। अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे गंगा मैया, हमारे पूजा में जो भी कमियों हो कमियों को क्षमा करना और हमारे घर में सुख शांति प्रदान करना, ये प्रार्थना करते हुए आरती कर देंगे। धूप भी आप जला सकते हैं, धूप की आरती भी कर सकते हैं, घी के दीपक भी आरती कर सकते हैं। दीप दान करने का बहुत विशेष फल मिलता है गंगा दशहरा के दिन आप दीप दान करने का, क्योंकि इस दिन ना एकादशी की यानी कि निर्जला एकादशी के ठीक एक दिन पहले गंगा दशहरा मनाई जाती है। इस दिन दीप दान कर सकते हैं। गंगा किनारे नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही सरल विधिया से आप कर सकते हैं। गंगा मैया की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय, ओम गंगे नमः का जाप कर सकते हैं। माँ गंगे से घर में सुख शांति और परिवार की मंगल कामना की प्रार्थना करते हुए गंगा मैया से प्रार्थना करेंगे हमारे घर परिवार पर सुख शांति प्रदान करे। यही गंगा मैया से प्रार्थना करते हुए प्रणाम करेंगे। आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया जरूर करना। राधे।